और पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई जयप्रकाश जी से अपील है, जोरदार तालियों से स्वागत भाई जयप्रकाश का। तो नारे लगाओ भाई, भाई नहीं, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद, भाई जयप्रकाश जिंदाबाद। भाई जयप्रकाश जी से अपील है, वहीं से अपने विचार रखे भाई जयप्रकाश। अपने बच्चों में देखो साथियों, दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको मिलने में। हाँ, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि 5 बजे इनके जहाज की उड़ान है, हेलीकॉप्टर। आप तो मिलके धक्कापाई ना करो, अब आराम से सुनो। और ये फोटो वाला भी बंद करा दो, ये बात में होंगी सर। बहुत ही सम्मान के योग इस देश की लोकसभा में सबसे छोटी उम्र के पूरे भारतवर्ष के सांसद, क्योंकि 5 बार का 46 वर्ष का देश में आज तक कोई एमपी नहीं बना, जिन्होंने सड़क से लेकर के संसद तक लड़ाई करी। हमारे साथी भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार। और साथियों, मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय के बाद इनका चयन किया है। हमारे भाई रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश जी, जिसके परिवार ने लंबे अरसे तक इस इलाके की सेवा की। मंच पर विराजमान सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण, कार्यकर्तागण, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दुकानों में, घरों में, जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, साथियों, आज हम कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई चंद्र प्रकाश जी के वोट मांगने के लिए आए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का, उम्मीदवारों का टिकटों में चयन किया है। भाई एक बात बताओ आदमपुर वालों, सुनो भाई, सुनो, लोकसभा के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास हिसार में उम्मीदवार नहीं है, कहते हैं। और जब रात को 10:30-11 बजे लिस्ट आई और उसमें जब ये नाम आया कि अंबाला से अरुण मुराना, एक दलित का नौजवान बेटा जिसको अंबाला की जनता चाहती, हिसार से जयप्रकाश का नाम आया। रात में मैंने तो नींद नहीं आई खुशी में, और भाजपा परेशानी में नहीं सोई, दोनों को देख नहीं, सारी रात जागी। भिवानी से ओबीसी के हमारे साथी दान से, सोनीपत से, जो आप सब लोग जानते हैं, जो हमारे खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार करते थे, कौन आए? कर्मचारी सतपाल महाराज। और सबसे बड़ा काम जो किया वो गुड़गांव जैसे शहर में एक बीसीए के साथी को टिकट देकर के, जिनका नाम है राज बब्बर, और जो महाराज के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और महाराज को टोकरियों में बांधने में विवश कर दिया, उसका नाम है राज बब्बर, बीसीए का नुमाइंदा था। अब हरियाणा प्रदेश से टिकटें आई, लोगों में तरह तरह की शंकाएं थी। मैं दूर नहीं जाऊंगा, केवल मैं हिसार जिले की बात करूंगा। एक बात बताओ, चंद्र प्रकाश जी बीसीए के हैं, सैकड़े के नाट जाओ, बीसीए को रामनिवास जोड़ेगा हमारे प्रजापत समाज से हैं, वो बीसीए को, हिसार से ओबीसी को, उकलाना से हमारे दलित
बड़े होनहार साधारण परिवार के आपके पड़ोस के हमारे भाई नरेश सेरीवाल जी, अगर जाओगे हांसी में एक बहुत नौजवान बच्चा राहुल मक्कड़ जी, आओगे गलवा में तो आपका एक बहुत मजबूत साथी अनिल मान जी, तो इससे बढ़िया सिलेक्शन हो सकती है भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, हमारे ये साथी बहुत अच्छे उम्मीदवार हो सकते थे अगर इनमें से किसी को भी टिकट मिलती। लेकिन मित्रों, मैं साथियों से भी गुजारिश करूंगा, टिकट तो एक को मिलनी है, एक को मिल गई, बाकी सब साथी अब कांग्रेस पार्टी की मदद करें और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में जाने के लिए मैं चाहूंगा कि जो लोकसभा के चुनाव से पहले आपके बीच में आकर के मैं कह रहा था कि चंडीगढ़ का रास्ता दिल्ली से आएगा, आदमपुर नंबर 1 कहलाएगा, आज एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा आपके बीच में है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रास्ता कलोई से नहीं चलेगा, आदमपुर से चलाएंगे, आदमपुर से चलाएंगे और हमारे साथी को जिता करके हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये रास्ता ठीक है ना? अब यहाँ से चलाएंगे आदमपुर। तो साथियों, कितना बढ़िया टिकटों का चयन हुआ। हर जगह कहते हैं कि जयप्रकाश जी बहुत बढ़िया टिकटें हुई। गोला चीका में किसको दी? देवेंद्र हंस, जो एक साधारण गरीब का बेटा है और समाज से संबंध रखता है। अगर आप जाओगे शाहबाद में, शाहबाद के अंदर एक सैंसी समाज के बेटे को काला को टिकट देने का काम किया, कहीं वाल्मीकि को टिकट देने का काम किया, कहीं रामदेव दासिया चमार भाई को टिकट देने का काम किया। तो यानी कि इतना बढ़िया टिकटों का बंटवारे की वजह से जैसे ही दोपहर को 11:30 बजे अंतिम टिकटें फटी, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में बड़ी आंधी और तूफान आए। बहुत से साथी ये कहते थे कि आदमपुर में कैसे मुकाबला होगा। तो साथियों, आपको मैं 2009 की तरफ लेकर के जाता हूँ। 2009 में जब कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया और हमने यहाँ पर आकर के चुनाव लड़ना शुरू किया, उससे पहले आपने देखा कि मात्र 5800 वोट से कांग्रेस पीछे रही थी, वो भी बाई डिफॉल्ट। आपको मैं चर्चा आपसे नहीं करूंगा, आप सबको मालूम है। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, हमने लगातार संघर्ष किया। हुड्डा साहब ने कहा कि जयप्रकाश बाई इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। बाई इलेक्शन मैंने आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से लड़ा और बाई इलेक्शन में 54,000 वोट दिलाने में जहाँ हमारे नौजवान सांसद दीपेंद्र सिंह का हाथ है, उसके अंदर दलित समाज में जगह किसी ने बनाई, हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय भान जी ने बनाई। और इस इलाके में जो संदेश दिया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया। उसका नतीजा क्या रहा? उसका नतीजा ये रहा कि लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने मुझे लगभग 7,500 से जितवा करके इस गढ़ को तोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आप लोगों से नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। हम एक पार्टी में हैं, पार्टी के अंदर आपस में विचारों का भिन्नता हो सकती है, लेकिन मतभेद नहीं होने चाहिए, हमारे मनों में भेद नहीं होने चाहिए। ऐसा साथी एक को, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हवा बड़ी तेजी से चल रही है, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी सी चूक की वजह से एक बार फिर ये कह दें होले भाई डूब गया काम, नहीं तो बन गया था काम। ठीक है ना? 2009 में जो कर रहे हो झंडे या कदेगा सोचा टुक्का टक्का करना, लेकिन हमने रात में संघर्ष किया, हमने यहाँ से चुनाव जीता है। मैं आप सब साथियों से नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, विशेष तौर से हमारे पिछड़े समाज के भाइयों से, दलित समाज के भाइयों से, कि पिछड़े समाज के बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति बड़ा दुष्प्रचार फैलाने का काम किया था, कांग्रेस के प्रति बड़ा जहर फैलाने का काम किया था। लेकिन आज सिद्ध कर दिया है। यदि मैं सारी टिकटों की बात कहूँ तो साथियों, सबसे ज्यादा हरियाणा का मैंने मेरा नहीं भाई, हिसार जिला में सबसे ज्यादा PCA को टिकट दी है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और पूरे हरियाणा में कांगड़ा समाज को टिकट दी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसके लिए मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह
हाईकमान कर हमारे सांसद दीपेंद्र जी का धन्यवाद करता हूं। दीपेंद्र जी टिकटों के चयन का कोई मुकाबला नहीं और कोई इस बात को रोक नहीं सकता। आज की आदमपुर मंडी से चली हवा पूरे आदमपुर में तूफान का रूप धारण करेगी और आज ही आप उनको आश्वस्त करते हैं कि आदमपुर से आपके नुमाइंदे को जितवा करके भेजेंगे। आप खड़े करके भाई बता दो, अपना जुगाड़ तय कर लो कि पचेत हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जयप्रकाश जी। तो नारे के साथ भूपेंद्र सिंह